अमेरिकी सदर की ईरान को तबाह करने की धमकी के बाद ईरान ने भी इरादा बता दिया। रेड लाइन अबूर करने पर अमेरिका को खित्ते से बाहर जवाब देने की धमकी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब का कहना है अमेरिका ने शहरी तंसीबात पर हमला किया तो ईरान भी उसी नौइयत का जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। अमेरिका और इत्तेहादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वही करेंगे जिससे उन्हें कई बरसों तक तेल और गैस से महरूम होना पड़ेगा। अमेरिकी की आदत सोच भी नहीं सकती हमारे जंगजू किन अहम अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। हमारा जवाब इस वक्त खित्ते से बाहर तक फैल जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक सीनियर ईरानी ओहदेदार का कहना है कि हालात काबू से बाहर हुए तो ईरान के इत्तेहादी बाबुल मंदब भी बंद कर देंगे। अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला किया तो सऊदी अरब समेत पूरा खित्ता तारीकी में डूब जाएगा। ईरान आबराए हरमुज को खाली वादों के बदले नहीं खोलेगा। लचक उस वक्त दिखाई जाएगी जब हम अमेरिका की तरफ से लचक देखेंगे। अमेरिका सालिसों के जरिए सिफारती कोशिशों में मसरूफ अमेरिकी सदर नायब सदर जेडी वेंस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दीगर ममालिक के जरिए ईरान को वाज़ेह पैगामात भेजे गए हैं। अंदाज़ा है कि पैगामात ईरान में एक से दूसरे तक पहुँचने में वक्त लेते हैं। तवक्को है कि डेडलाइन से पहले ईरान का जवाब मिल जाएगा। ख्वाहिश है कि ईरान से मुस्बत जवाब मिले। ईरान का जवाब मुस्बत ना हुआ तो अमेरिका और इत्तेहादी अपने दिफा के लिए तैयार हैं। ईरान जंग के फौजी मकासद पूरे हो चुके हैं। चाहते हैं कि ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल ना कर सके। सऊदी अरब पर ईरान के हमले काबिल मुजम्मत। सऊदीया पर हमले गैर जरूरी और कशीदगी बढ़ाने का सबब। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 274वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हालिया हमलों की शदीद मुजम्मत और इजहार तशवीश। ईरान के सऊदी पर हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद तहम्मुल और मुहतात रहने का मुजाहरा किया। सऊदी अरब के रवैये से सालसी और सिफारती हल की राह हमवार हुई। ऐसे हमले और बिलाजवाब जारियत पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को मुतासिर करती है। फोरम ने मशरिक़ वुस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमत की भरपूर कोशिशों को सराहा। शुरा ने कहा पाकिस्तान मुज़ाकरात कशीदगी में कमी और उसूली सिफारतकारी के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम को मजबूत बनाने इलाकाई आलमी सतह पर अपनी हैसियत बेहतर करने की जानिब गामजन है। फोरम का कहना है कि जिम्मेदार स्टेक होल्डर्स के तौर पर पाकिस्तान इलाकाई सलामती के इस्तेहकाम के लिए फाल रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर का किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत। गैर मुतज़लज़ल यकजहती और मुकम्मल हिमायत के पाकिस्तानी आज़म का यादा। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद में टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने खत्ते में कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने अल जुबैल ऑयल फैसिलिटी पर हमले की शदीद मजम्मत की। शहबाज शरीफ ने वली अहद को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम हमेशा अपने सऊदी भाइयों और बहनों के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कशीदगी के दौरान सऊदी क़यादत के तहम्मुल और दानिशमंदाना किरदार को सराहा। कहा कि पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मिलकर अमन की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। सऊदी अरब में तवानाई तंसीबात पर ईरान के ड्रोन हमलों की मजम्मत। हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान का हमलों में कीमती जानों के ज़ियां पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत। पाकिस्तान का सऊदी अरब के अवाम और हुकूमत से यकजहती का भी इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अहम तंसीबात को नुकसान पहुँचाना खत्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब के साथ खड़ा है। आलमी बरादरी इलाकाई अमन खतरे में डालने वाले इक़दामात का नोटिस लें। हमले खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की खतरनाक कोशिश है। मुज़ाकरात की हमारी सालसी पर दोनों फरीक़ैन ने मुस्बत जवाब दिया।
कल रात से पहले तनाज़े के हल के लिए बहुत पुरुम्मीद था। कल बहुत ख़तरनाक पेशरफ्त हुई और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। जवाब में ईरान ने सऊदीया के इलाके अल जवैल पर हमला कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में खित्ते की सूरत हाल पर इज़हार ख़याल कहा कि अमरीका ने 15 पॉइंट्स की लिस्ट दी जो हमने ईरान तक पहुँचाई। जवाब में ईरान ने 5 पॉइंट्स की लिस्ट दी। मामले पर सऊदीया, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान की मीटिंग हुई। फ़रीक़ैन ने इस्लामाबाद में मीटिंग पर ग्रीन सिग्नल दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल खित्ते में अमन के लिए कोशां हैं। आबनाए हरमुज खुलवाने की करारदाद पर वोटिंग के लिए सलामती कौंसिल का इजलास। रूस और चीन ने बहरीन की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद के हक में 11 वोट आए। पाकिस्तान और कोलंबिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। आबनाए हरमुज खुलवाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। जंग किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान चाहता है मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मज़ीद मौका दिया जाए। पाकिस्तान मसले का पायदार और मुस्तकिल हल चाहता है। अमरीका और इसराइल की ईरान में बमबारी। खार्क जजीरा में फौजी अहदाफ पर 50 से ज़ायद अमरीकी हमले। मुख्तलिफ इलाकों में 35 अफराद शहीद। मुतअद्दिद रिहायशी इमारतें तबाह। रेलवे लाइन्स पर भी हमले। तेहरान, तब्रेज़, काशान और कुम समेत मुख्तलिफ इलाकों में 8 पुलों पर बमबारी। शिराज पेट्रोकेमिकल कंपाउंड पर बमबारी से नुकसान। खुर्रमाबाद में एयरपोर्ट पर हमला। तेहरान में बमबारी से यहूदी इबादत गाह भी तबाह। अमरीका ने ईरान में 13,000 अहदाफ पर हमलों और 155 बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुँचाने का दावा किया। मशहद समेत कई शहरों में ट्रेन सर्विस बंद। ईरानी सदर कहते हैं कि मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। कौम भी हर कुर्बानी देने को तैयार है। ईरान के इजराइल और खित्ते में हमले। टेल अवीव समेत कई इलाकों में मुतादिद इमारतें तबाह। 24 घंटे में 133 इजरायली जख्मी। खलीज फारिस से आबनाए हरमुज और इजराइल में फौजी अड्डों और अहम मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इंकलाब का कहना है कि सऊदी अरब ने अमरीकी कंपनीज और पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमले किए। सऊदी अरब ने मुतादिद मिसाइल और ड्रोन तबाह करने की तस्दीक कर दी। तबाह मिसाइल्स का मलबा। तवानाई तनसीब पर गिरने से नुकसान। शारजा में टेलीकम्युनिकेशन इमारत पर मिसाइल हमला। 2 पाकिस्तानी जख्मी। कुवैत के अलियस सालम फिजाई अड्डे पर ड्रोन हमले में 15 अमरीकी एहलकार जख्मी। कुवैती हुकूमत की शहरियों को आज रात घरों में रहने की हिदायत। मिसाइल हमलों का खतरा। सऊदी अरब को बहरीन से मिलाने वाले किंग फहद कॉजवे को दोबारा बंद कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी और बातचीत की ज़रूरत पर जोर। दोनों ममालिक का खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में करीबी राबता रखने पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी राबता। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तशवीश का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का अमन इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के जारी मामलात पर भी तबादला ख्याल। इसहाक़ डार की नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। रूस ईरान को खुफिया सैटेलाइट मालूमात फराहम कर रहा है। रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट में कहा, रूस और ईरान के दरमियान सैटेलाइट डेटा के तबादले के लिए मुस्तकिल राबता चैनल कायम है। रूसी सैटेलाइट ने मशरिक वस्ता में दर्जनों हसास मकामात की तफसीली निगरानी की। 11 ममालिक में फौजी और हवाई अड्डों, ऑयल फील्ड्स की सर्वेलेंस की गई। चंद दिन बाद उन्हीं मकामात को ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स ने निशाना बनाया। रूसी और ईरानी हैकर्स साइबर हमलों में भी बाहमी ताउन कर रहे हैं। सऊदी अरब, तुर्की, यूएई में सैटेलाइट निगरानी की जद में आए। आबनाए हरमुज पर भी रूसी सैटेलाइट्स की सरगर्मी देखी गई।
कौम पेट्रोल की बचत और किफ़ायत शहरी मुहिम में अपना हिस्सा डाले। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाकाबिले माफ़ी है। मकरू फेल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्क में बिजली की पैदावार का एक हिस्सा पेट्रोलियम मसनूआत पर मुनहसर है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत, तवानाई बचत, किफ़ायत शहरी इक़दाम का जायज़ा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्केट 60 बजे बंद करने और दीगर किफ़ायत शहरी के इक़दाम का मकसद न सिर्फ कीमती ज़र मुबादला बचाना बल्कि बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी भी बनाना है। बिजली की फराहमी और मुल्की बरामदात की पेशरफ से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म की बैटरी तवानाई स्टोरेज सिस्टम के मनसूबे पर काम तेज़ करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत की किफ़ायत शहरी मुहिम के तहत नए अहकाम का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में मार्केट्स रात 8 बजे बंद। रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स के लिए 10 बजे का वक्त मुकर्रर। टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल कोटे में 50% कमी नहीं। गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार रखी गई। सरकारी दावतों और तकरीबात पर पाबंदी नाफिज कर दी गई। गैर ज़रूरी सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस के लिए सख्त जांच का निज़ाम। पेट्रोलियम मसनूआत की निगरानी के लिए ज़िले कमेटियाँ कायम। अवाम से गैर ज़रूरी इज्तिमा से गुरेज की अपील।